हमारे लिए तो सरकार ने भी कुछ नहीं किया। सारी पोस्ट आती है विधवा को, हमको क्या दिया? हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो थोड़ा खेत में बूटी वगैरह मोटी मोटी जमीन है उसमें, और दिहाड़ी वाले कहाँ से लगाएं जो पैसे ही नहीं है हमारे पास। दर्शकों नमस्कार। डीएसपी कार्यालय पाउटा साहिब के बाहर से आप सभी के बीच में इस समय लाइव जुड़े हैं और अमरकोट पंचायत के गांव बेहड़ेवाला की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और ये अपनी गंभीर समस्या को लेकर डीएसपी साहब के पास पहुंची है। इन्होंने डीएसपी सर से बातचीत की है और मामला आप सभी जानते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा जो चला हुआ है वो है नशा, जिससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं। युवा पीढ़ी जो है वो लगातार टूट रही है, नशे की ओर जा रही है। इसी समस्या से ये सारी महिलाएं भी परेशान है। किसी के पति तो किसी के बेटे जो है नशे की चपेट में है। तो आज डीएसपी साहब को इन्होंने जानकारी दी है कि कहीं स्कूल के पास ठेका है और आसपास जो दुकानें हैं और उसमें अलग अलग तरह का नशा बिकता है, रात रात भर वो खुली रहती है। इस तमाम जानकारी डीएसपी साहब को इन्होंने दी है। मैडम नसीमा की अगुवाई में ये लोग यहाँ पर डीएसपी साहब से मिले हैं। मैम हमें डिटेल में जानकारी देंगे कि क्या समस्या है। मैम मेरे को ये लोग 5-6 महीने से लगातार मिल रही हैं, ये सभी महिलाएं जितनी हैं। यहाँ तो बहुत कम संख्या में है। जब ये मेरे को अपने गांव बुलाती हैं तो वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में ये लोग इकट्ठे होते हैं। और जो इनकी तकलीफ है वो तकलीफ यही है कि इनके पति तो पति, इनके छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो शराब के आदी हो रहे हैं और इतने आदी हो रहे हैं कि वो रात को भी किसी टाइम उठते हैं और कच्ची शराब खरीदते हैं और पीते हैं। इवन इनका मेरे को जो इन्होंने बताया कि वो रात को 2 बजे भी अवेलेबल है कच्ची शराब, 3 बजे भी अवेलेबल है, 4 बजे भी अवेलेबल है रात को। कहीं ना अब जब जो हमारे हाँ जी इलीगल है। और दूसरी बड़ी बात है कि जब हमारे बच्चे खाली पेट इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो मेरे को तकलीफ हुई जब मैंने सुना और देखा, जब ये रोई मेरे सामने, तो फिर मैं इसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की जी। तो फिर वहाँ से भी एक इंक्वायरी की यहाँ पे टीम आई थी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, तो वो भी यहाँ से सारी जानकारी इकट्ठी कर ले गए हैं। लेकिन फिर बावजूद इसके भी अभी रात दिन वो कंटिन्यू चला हुआ है। और अभी इन्होंने मेरे को बताया कि एक मौत तो ऐसी हुई है कि 2 भाई इकट्ठे पीकर आते हैं, नहीं एक पीकर आता है उनमें से, और दोनों एक साथ एक बिस्तर में सोए हुए हैं। तो साथ वाले को यही नहीं पता चला कि उसके साथ वाला वो रात को कब एक्सपायर हो गया, कब वो मौत के मुंह में चला गया। सुबह उठकर उसको पता चला कि उसके साथ वाला खत्म हो चुका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अंधेरे की तरफ हमारे युवाओं को, हमारे देश के भविष्य को लेकर जा रहा है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज इनके कहने पर मैं डीएसपी साहब से मिली हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे जी। चलिए महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। आप आगे आए। कब से ये समस्या है और गांव के जो लोग हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, वो कैसे नशे की चपेट में आ रहे हैं? ये कच्ची शराब थे, बहुत लपेटे च आ गए, बहुत काफी दिन से चलिया भाई नशा, बहुत काफी टाइम हो गया। आज तक किसी ने सुनाई नहीं करी, कोई प्रधान कोई बिंबर किसी ने सुनाई नहीं करी। तो ये सनीमा मैडम ने साड़ी सुनाई करी, 2-3 महीने हो गए इसने साड़ी सुनाई करी है, साढ़े नाल लगातार जुटी भी है। तो इसके सारे पर असी कदम चुकी हुई है जी जी जी। और अमरकोट पंचायत के बेड़ेवाले से असी बहुत लेडीज बहुत परेशान हो गई हैं और पूरे गांव का सुधार करना चाहते। बच्चा नशे बीच डूब गया। तो मैडम यही है, बस ज्यादा नशा खत्म हो गया तो परिवार बच जाऊगा। परिवार सब। आप अभी डीएसपी सर के सामने कह रहे थे कि आपके पति नशा करते हैं, शराब पीते हैं, घर पे कोई पैसा नहीं देते हैं, कोई कमा के नहीं देते, काफी आप परेशान है, तो उस बारे में आप बताएं। हाँ जी, परेशानी तो है। 3 बच्चे हैं साथ में। वो तो नसीमा मैडम के साथ हम जुड़े और इनसे बात की, इन्होंने हमारी सुनाई की। और हम ये चाहते हैं कि कच्ची दारू का नशा और भी नशा है जो हर दिन वो नशे में रहते हैं। हाँ जी, रात दिन नशे में ही है। कोई मजदूरी करते हैं? कोई नहीं, मजदूरी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, अपने लिए कमा लेते हैं, अपने लिए खा लेते हैं। और जब खाना होगा तो भंडे तोड़ेंगे, नहीं देंगे तो गाली गलौज बहुत करते हैं और लड़ते भी है, मारपीट भी करते हैं। ऐसा है कि बना के तो लेडीज तभी देगी, औरत भी जब कुछ कमा के होगा घर में खाने के लिए, फिर तो उनको तो अच्छा चाहिए खाने के लिए। पी लेंगे, उनको यही नहीं पता क्या कर रहे क्या हो रहा। 3 बजे देखो 3 बजे चले हुए, 2 बजे देखो 2 बजे चले हुए। इसका बुरा असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। बच्चों को ही पड़ रहा, बच्चे भी वही कंडीशन पकड़ेंगे जो आगे ये पकड़ रहे।
बस ये हाथ जोड़ के विनती है कि ये नशा बंद होना चाहिए। आगे हमारा जो युवा बच्चे आगे जवान हो रहे वो भी यही नशा कर रहे, वो तो बच जाएं, वो भी हमारे बच्चे हैं, क्यों। चलिए, कच्ची शराब को लेकर के डीएसपी साहब को जानकारी दी है और आसपास की आजकल ये चला हुआ है पाउंटा साहिब में कि छोटी छोटी परचून की दुकानें हैं, कई अन्य तरह की, वहां पर अलग अलग तरह का नशा बिकता है, चाहे वो चिट्टा हो कोई और हो। क्या उस तरह का भी कोई नशा गांव में करता है? हाँ जी करता है। ये दुकानों पे ना ये कच्चे वो कोरे कागज होते हैं, उन पे भी ही पता नहीं क्या डाल के देते हैं और बच्चे ही सब पीते हैं। और स्कूल के पास भी जो कच्ची दारू, पता नहीं कच्ची या सरकारी कौन सी होगी, वो भी बस बंद होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे हाँ बड़ा जी, ये बड़ा चिंता का विषय है कि कैसे एक पंचायत ने स्कूल के साथ एनओसी दे दी शराब का ठेका खोलने की। जी मैम। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि अब बताओ, बच्चों के सामने रात दिन वहाँ पे शराब बिक रही है, तो नेचुरली है कि वो देखकर वो भी उधर को भागेंगे। तो वो जो स्कूल के पास अगर कोई ठेका खुला है तो वो भी बंद होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की परेशानियां परिवार में होती है जब कोई पुरुष जो घर का मुखिया है वही नशे में पड़ जाए? परेशानियाँ ही है, दारू पी के, कच्ची दारू पी के परेशानियाँ चकते जाए, घर में लड़ाई दंगा होता है। बस ये नशा बंद होना चाहिए। कच्ची कितने समय से ये चीजें हो रही है? हम तो जब कि हमारे साथ देव यही देख रहे हैं, हम तो दारू का नशा ही। तो ये महिलाएं हैं और ये शायद मुझे लगता है कम महिलाएं यहाँ तक पहुंची है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी पीड़ित है जिनके पति जिनके बच्चे नशे की चपेट में है और वो गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, सरकारों से कि जो ये नशा अवैध तरीके से बिक रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसे बंद किया जाए। फिलहाल डीएसपी पाउटा से जब भी मिले तो उन्होंने भी जो है वो कार्रवाई का आश्वासन पूरा आश्वासन दिया है और अपनी टीम को सख्त निर्देश कार्रवाई की दिए हैं। तो देखते हैं कि अब पुलिस इस पर कितनी कार्रवाई करती है। दर्शकों, आपसे जल्द मिलते हैं नई कवरेज नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। एक दिन छप्पा मारूंगा उनके 2 बार मारूंगा 3 बार बेड़े वाले से बंद होनी चाहिए बस। दारू पी के ना रास्ते में आते आते ही मर गए, राजे के पी ये ऐसे ही हो रहा। खर्चे में कुछ नहीं है, खर्चे को कुछ नहीं है, कमाते उतनी दिहाड़ी कर लेंगे, किसी का कुछ कर देंगे, किसी का कुछ उतना अपना लिए कमा लेंगे, अपने लिए खा लेंगे। आप बताओ, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, अभी क्या करेंगे हम, कहाँ जाए? हमारे लिए तो सरकार ने भी कुछ नहीं किया। सारी पोस्ट आती है विधवा को, हमको क्या दिया? हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो थोड़ा खेत में बूटी वगैरह मोटी मोटी जमीन है, उसमें चलो वो भगवान ने देने हमें दी तो उसमें हम गुजारा कर रहे। नहीं होती तो फिर कहाँ जाते हम, बताओ। मेन बात जो ये शराब बिक्री कच्ची, इसने तो बहुत बर्बाद कर दिए। खेती में नहीं काम करते, अपने आप करना जैसे मर्जी करो है। और दिहाड़ी वाले कहाँ से लगाए, जो पैसे ही नहीं है हमारे पास। और इस शराब ने तो इतना आपके पंचायत जो नाम बताया ना, जैसे बेचते हैं उनके नाम लिख लिए हैं, बाकी और भी कहीं से मैं अपने किसने नहीं सर बोलना। बात ये है सारी पिंड का सुधार हो जावे, छोटे छोटे बच्चे भी दारू लगे हुए पीन, जने नशा कच्ची दारू बंद हो जानी तो सभी निदाई हो जाना। बस यही है, सब दिन दिल भी चाहिए, बाकी और क्या बोलना है ना बेचारी, कोई नहीं बोलूंगी। कच्ची शराब सर बंद होनी चाहिए। सर साडी सुनाई किसी ने नहीं करी, मैडम ने सुनाई करी साडी दारू दी, प्रधाना ने नहीं करी, बिंबरा ने नहीं, किसी ने नहीं करी। असि दुख अपना मैडम के पास मैडम ने हाँ जी, कच्ची दारू बंद होनी चाहिए सर, बस कुछ आप एक ही पंचायत है मैडम?